तो हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट टाइम बाउंड गोल एंड दिस वाज संदीप भैया फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। एंड गाइस, मॉक अलॉटमेंट 1 के बाद लगातार मेरे पास बहुत सारे मैसेज एंड कॉल आ रहे हैं कि भैया मेरे को मॉक में कुछ नहीं मिला। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि भैया मेरे को मॉक में ये मिल गया है और ये बढ़िया लग रहा है, क्या है मेरे को मिल जाएगा क्या। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी समस्या ये है कि भैया मेरी कैटेगरी यूज नहीं हो पाई, मैं इस फलाने कैटेगरी से बिलोंग करता था, ओपन कैटेगरी में सीट अलॉट हो गई। आप बताओ मेरे को क्या करना है, किस तरीके से मैं कैटेगरी को बेस्ट वे में यूटिलाइज कर सकता हूं, और अभी मॉक 1 के बाद करना क्या है। तो बच्चा पार्टी टेंशन मत लो, इस वीडियो में मैं सब कुछ A to Z बैठ के आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जाइए और लॉग इन करिए। जैसे एक अपनी स्टूडेंट है, मैंने जैसे ही लॉग इन किया, ठीक है, तो लॉग इन करने के बाद आपको यहां पर कुछ न्यू करके दिख रहा होगा मॉक अलॉटमेंट का। तो आप इस पर क्लिक करिए और अभी भी आप चॉइस जितना बढ़ाना घटाना चाहें आप बढ़ा घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप मॉक अलॉटमेंट पे क्लिक करिए। मॉक अलॉटमेंट पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि 1,72,000 लोगों ने अब तक चॉइसेस फिल किया है। मतलब पिछले साल 1,56,000 लोग मॉक अलॉटमेंट में बैठे थे, इस बार मॉक अलॉटमेंट में सीधे सीधे 1,72,000 लोग बैठे हैं। और पिछले साल 1,68,00,000 चॉइसेस टोटल भरी गई थी, इस बार काफी ज्यादा चॉइसेस भरी गई हैं, 1,93,00,000 चॉइसेस भरी गई हैं। अब आप नीचे थोड़ा जाइए। अब इस बच्ची को क्या है, आईआईटी रोपड़ में एआई मिला हुआ है। आप देखिए ऐसे ही आपको नीचे कुछ अलॉट हुआ होगा। अब ये मॉक अलॉटमेंट क्या है, देखो ये मैं आपको बताता हूं। ये मॉक अलॉटमेंट मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये कोई रियल अलॉटमेंट नहीं होता है। अभी तक कल तक शाम को रात 8 बजे तक जितने लोगों ने चॉइसेस फिल की थी, उनके चॉइसेस के उनके चॉइसेस के बिहाफ पर जितने भी सीट्स थे उनको भरा गया है। मतलब मॉक में उनको सीटें अलॉट की गई हैं। अब हुआ क्या है, सिंपल फंडा ये है कि अब मॉक जैसे आपका अभी मॉक आया, तो मॉक के बाद क्या करना है, वही चीज आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि रियल जब आएगा तो रियल जैसे ही राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट 1 आएगा, उसके बाद आपको बाकी के एक्शंस वगैरह लेने हैं, लाइक सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करना है, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ये दो बहुत मैंडेटरी एक्शन हो जाएंगे जैसे ही आपको कोई सीट असली में अलॉट होगा। अभी क्या है, अभी देखिए, अभी अगर मैं बात करूं तो अभी मॉक 1 का रिजल्ट आया है। जैसे इस बच्ची को आईआईटी रोपड़ में एआई मिला हुआ है, इसकी रैंक लगभग 78,000 के आस, सॉरी 78 के आसपास थी। मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूं। हाँ, 7834 इस बच्चे की रैंक थी। अब देखो, अब बच्चे पूछ रहे हैं मुझसे, ऐसा बहुत सारे बच्चों का पहला सवाल है कि भैया मेरे को ये फलाना कॉलेज मिल गया है, क्या ये कॉलेज मेरे को पक्का मैं समझूं। तो देखो ये बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि राउंड 1 का डेटा बहुत, मतलब मॉक 1 जो है बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं होता है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग अपनी चॉइसेस बढ़ाएंगे, बहुत सारे लोग अभी बहुत सारी चॉइसेस घटाएंगे। लेकिन टॉप की आईआईटीज में, इनफैक्ट आईआईटीज में एंड टॉप की एनआईटीज में बहुत बार चांस ऐसा रहता है कि लगभग मॉक 1 और मॉक 2 सबसे ज्यादा एक्यूरेट, मतलब मॉक 1 से काफी ज्यादा एक्यूरेट होगा मॉक 2, है ना। तो मॉक 2 में आपको जो मिल रहा होगा या मॉक 1 में जो आपको मिल रहा होगा, लगभग उसी के आसपास की चीजें मिल जाए। जैसे मैं इस बच्चे को अभी देखो क्या मिला है, आईआईटी रोपड़ में एआई मिला है। अब मैं चेक करूं कि भैया पिछले साल एआई आईआईटी रोपड़ में एआई का क्या सीन था, तो ये है अपना आईआईटी रोपड़ में अगर देखूं तो राउंड 1 में अब इसकी रैंक क्या है, 7834। अपने बच्चे की रैंक है 7864, लेकिन पिछले साल राउंड 1 से लेकर राउंड 4 तक 6141 पर ही सीटें रही, है ना। राउंड 1 से लेके राउंड 4 तक 6141 के बाद कुछ आगे पीछे बढ़ा ही नहीं आईआईटी में। लेकिन किस्मत की बात देखो, राउंड 5 में, क्योंकि भाई लास्ट राउंड से पहले लास्ट राउंड ऐसा राउंड होता है जिसमें बहुत सारे टॉपर्स क्या करते हैं, विड्रॉल मारते हैं। जिनको आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, मुंबई फला 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 चाहिए होता है और नहीं मिल पाता, वो विड्रॉल मारते हैं, क्योंकि विड्रॉल नहीं मारेंगे वो अगली बार जे एडवांस में नहीं बैठ पाएंगे, है ना। तो दैट्स वाई ऐसी किस्मत चमकी कि बच्चे को एआई 8,000 मतलब 8412 रैंक तक मिल गया। तो मोटा मोटी जो अभी इसको मॉक 1 में मिला है वो पिछले साल भी लास्ट राउंड तक जाके मिला था, बट गारंटी कोई नहीं है, क्योंकि देखो मिला तब जब किसी ने सीट छोड़ी। आप बात समझ रहे हो, जब कुछ लोगों ने सीटें छोड़ना स्टार्ट की लास्ट में जाके, वो भी चौथे राउंड के बाद, तब जाके मिला। इस बात को एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, है ना। तो मॉक 1 में ऐसा है कि मॉक 1 में जो आपको मिला है ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि यही आपको मिलेगा।
हो सकता है इससे भी बेकार आपको मिले। ये डिपेंड करता है कि अभी और कितने ज्यादा नंबर ऑफ चॉइसेस बढ़ने वाली हैं और आपसे बढ़िया रैंक वालों की कितनी बढ़ने वाली है। आपके पीछे वाले रैंक वाले चाहे जितनी बढ़ा ले, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपसे बढ़िया रैंक वाले कितनी चॉइसेस बढ़ा रहे हैं, इस पे इंपैक्ट पड़ता है। और अभी तो बहुत सारे लोगों ने मॉक 1 में बैठा ही नहीं था, है ना। अच्छा, जिनने मॉक 1 में नहीं बैठा था, ये मत समझो कि तुम्हारा सीट कैंसिल हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा दिक्कत की बात हो गई, कोई दिक्कत की बात नहीं हुई। आप मॉक 2 में बैठ जाना। और वैसे भी मॉक 2 ज्यादा क्लोज होता है जो भी आपको मिलने वाली चीजें होती हैं। रीजन क्या है? क्योंकि मॉक 2 में मैक्सिमम लोग बैठते हैं, मॉक 2 में लोग मैक्सिमम चॉइसेस फिल करते हैं। बात समझ में आया क्या? अब आते हैं दूसरे सवाल पर कि भैया जैसे इस बच्ची की कैटेगरी है, इसको ऑल मतलब अलॉटेड कोटा, ऑल इंडिया कोटे से अलॉट किया गया है। अलॉटेड कैटेगरी इसकी ओपन है, वैसे भी बच्ची ओपन थी तो ओपन से अलॉट कर दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि भैया आप क्या करें? कुछ लोग ऐसे नजर आएंगे आपको, आप में से अगर कोई आ रहा हो तो बताइएगा कि भैया मैं इस कैटेगरी से बिलोंग करता था, लेकिन इस कैटेगरी की मतलब हमको जो अलॉटेड कैटेगरी में सीट मिली है, मैं ओबीसी का हूं लेकिन ओपन में सीट अलॉट हो गया है, अब क्या करें? तो देखो ऐसा केस में ये होता है कि मान लो आपने चॉइसेस भरी, 1 से लेके 100 चॉइसेस भरी और आपको चौथे नंबर की चॉइस अभी मिल रही है, तो ये लोग किस तरीके से सेट अलॉट करते हैं मैं पहले भी बता चुका हूं कि सबसे पहले जब ये चौथे नंबर पर इनका कर्सर आएगा तो ये कैलकुलेट करेगा कि क्या ये ओपन कैटेगरी से मिल रहा है। अगर ओपन कैटेगरी से मिल रहा है तो चाहे आप जिस भी कैटेगरी के होंगे सीधे ओपन से अलॉट कर देगा। अगर ओपन से नहीं मिल रहा है तो चेक करेगा क्या ये आपकी कैटेगरी लगा के मिल रहा है, आपकी कैटेगरी की सीट क्या आपके कैटेगरी रैंक से मिल रही है। अगर मिल रही है तो बढ़िया, फिर ओपन से ना मिले तो भी कोई बात नहीं है, फिर कैटेगरी वाली सीट कैटेगरी रैंक से अलॉट कर देगा और वहां लिखेगा कि आपको जो सीट अलॉट हुई है वो कैटेगरी से हुई है और उस केस में आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट मस्ट होगा। बात समझ में आ रहा हो कि नहीं? कई बार ऐसा भी होगा कि उससे भी नहीं मिल रही होगी तो सब कैटेगरी से जाके मिल रही होगी, तो सब कैटेगरी लगा के चेक करेगा, तो दे आर गोइंग टू ट्राई देयर बेस्ट कि भाई या तो सीआरएल से मिल जाए, मतलब ओपन कैटेगरी में मिल जाए। ओपन कैटेगरी में फाइट पहले इसलिए करवाया जाता है ताकि आपकी कैटेगरी की जो सीट है वो सेफ रहे और किसी दूसरे ओबीसी कैंडिडेट को मिल जाए। जैसे मान लो एक सीट है वो आपको ओपन से भी मिल रही है, ओबीसी से भी मिल रही है, तो ये लोग क्या करेंगे? ओबीसी वाली सीट नहीं खाएंगे, ये क्या करेंगे? ओपन में आपको फाइट करवा देंगे, ओपन से अलॉट कर देंगे, ताकि जो अब अगर ओबीसी से आपको अलॉट करते तो ओबीसी की एक सीट कम हो जाती है ना। ओपन तो भाई समुंदर है, तो ये क्या करते हैं? समुंदर में ही भेज देते हैं, चलो भाई एक सीट ओपन से ले जाओ, ओबीसी वाली अगर सीट बची रहेगी तो आपके ही किसी ओबीसी भाई को या एससी भाई को, एसटी भाई के काम आ जाएगी, क्योंकि आपको दोनों से मिल रही है। हो सकता है कि किसी ओबीसी वाले बच्चे को सीआर ओपन से ना मिल रही हो, कैटेगरी से मिल रही हो, तो दूसरे कैटेगरी वाले बंदे के काम आ जाए, इसलिए वो सीट क्या करते हैं? बचा के रखते हैं। इनकी रूल बुक को आप पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। दूसरे सवाल का आंसर था। अब तीसरा, बहुत सारे बच्चे सवाल बोल रहे थे हमको नहीं मिला कुछ, हम क्या करें? तो देखो यहां मामला क्रिटिकल है। अभी मैंने इतने सारे बच्चों का क्योंकि जैसा कि तुम्हें पता है, सिंपल भाषा में बताऊं, हम लोगों ने पिछले 3 दिन के लिए प्रोग्राम बंद किया था। पिछले 3 दिन से प्रोग्राम बंद किया था। रीजन क्या था? रीजन ये था कि हमारी बुकिंग काफी ज्यादा हो रही थी, है ना। पहले से सीटें हमारी फुल हो गई, कुछ सीटें तो मैं मतलब मेरे पास तो मैं नॉर्मली जितने बच्चों का करता था उससे काफी ज्यादा बच्चे मेरे को खुद को अलॉट कर दिए गए थे, है ना। अब हो क्या गया था कि भाई बच्चे ज्यादा हो गए थे और चॉइस फिलिंग हमको टाइम से बना के देना भी है, वेरीफाई भी करना है और मॉक में भी चेक करना है कि भाई मिला कि नहीं मिला, है ना। राउंड 2 के मॉक के बाद भी चेक करो, मॉक 1 में अगर नहीं बैठा तो राउंड 2 के मॉक 2 में बैठाओ, मतलब मॉक 2 में बैठाओ। मॉक 1 में जिसको जो मिला है उसके हिसाब से अगर क्या फेरबदल करना है वो भी चेक करो। देयर आर अ लॉट ऑफ प्रोसीजर। तो अभी क्या था, बिल्कुल टाइम नहीं था भाई, और यही रीजन था कि देखो मैं रात को वीडियो बना देता था जो भी मेरे से बन पाता था। फिर क्या है, मैक्सिमम लोगों को हमने निपटाया। मेरे अभी भी कुछ बच्चे हैं और मैं जानता हूं कि इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि पहले उनका करना है, और अभी मैं स्टूडियो से निकल के अभी मैं उनका ही करने वाला हूं। बट अभी क्या है कि बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मैंने प्लान को ओपन कर दिया कि चलो भाई, लेकिन मैं चॉइस फिलिंग आपको कल ही दूंगा जो आज आ रहे हैं, लेकिन कोशिश करूंगा कि कल तक निपटा दूं ताकि आप मॉक 2 में बैठ सकें, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि भाई यूट्यूब पे पहला आदमी हूं जहां बच्चे हल्ला कर रहे हैं। बाकी एजुकेटर्स या यूट्यूबर्स को देखोगे वो तो हल्ला करते रहते हैं कि भाई क्यूआर ले लो, पे कर दो, हम ये चॉइस फिलिंग बना के देंगे, वो बना के देंगे।
है ना। लेकिन मैं एक ऐसा आदमी हूं जो अपने प्रोग्राम को खुद बंद करता है, और तुम यूट्यूब वीडियोस के नीचे कमेंट में जाके देखोगे ना, तो बहुत सारे बच्चे थे, इनफैक्ट बहुत सारों ने मेल किया, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे बोल रहे थे कि भैया कब आप बोल रहे थे कि भाई रीओपन करोगे, कब रीओपन करोगे। हम लेने वाले थे लेकिन ले नहीं पाए, पैसे अरेंजमेंट करने में दिक्कत हो गई, आपकी फीस 5-6,000 7,000 के तकरीबन थी, है ना। अब 7,000 उस टाइम पे नहीं था, इसलिए हम लेट से ले रहे थे। तो देयर आर ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस बच्चों के आ रहे थे कि भैया आप ऐसे साथ मत छोड़ो यार, है ना। आपकी वीडियो देखें तो कॉन्फिडेंस आता है कि मेरा ये हो सकता है या मेरे को ये भरना चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो इसके लिए मैंने क्या किया भाई, प्रोग्राम जो है STBZ पर, आप यहां जाओगे हमारी वेबसाइट पर, तो यहां पर सारे कोर्सेज हैं, और अभी पहले इसकी लिंक ब्रेक कर दिया था मैं, है ना। अभी क्या है कि अभी ये कोर्स चल रहा है, जिनको लेना हो जाके ले लेना। 10% का ऑफर भी अलग से आई थिंक लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा तो यार देखो, इस पे कोई वादा तो मैं नहीं कर सकता, है ना। लग रहा है 10% का ऑफर भी लग रहा है, तो जिनको लेना हो, जिनको मेरे से काउंसलिंग कराना हो, करा लेना, ले सकते हो तुम, और लेना भी चाहिए। रीजन क्या है, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चों का मॉक 1 जैसे ही आया तो हम लोगों ने इस प्लान को ओपन किया, जैसे ही मैं प्लान को ओपन किया खटा 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 खटा, बहुत सारे लोगों ने तुरंत तुरंत बाई किया। फिर 2-4 लोगों से मेरा इंटरेक्शन हुआ, उन्होंने बोला भाई मेरे को कुछ नहीं मिला, मैंने बोला चॉइस फिलिंग भेजो। जब मैं चॉइस फिलिंग देखा तो देख के तंग रह गया कि इतना समझाने के बाद, इतना यहाँ आके चिल्लाने के बाद कि भाई IIT इसका ऑर्डर है, NIT इसका ऑर्डर है, IIIT इसका ऑर्डर है, ब्रांच को इस ऑर्डर में रखो, फिर भी लोगों ने इतना बेकार बेकार चॉइस फिलिंग करी। कुछ लोग तो ऐसे चॉइस फिलिंग कर रहे हैं कि उन्होंने कोई बैकअप भी नहीं रखा है, जोसा में ही चाहिए, और डाल भी ऐसा रहे हैं जो उनको मिले भी ना, है ना। मतलब साफ साफ दिख रहा है कि भाई 6 राउंड हो जाए ना तो भी नहीं मिलेगा, शीशे में बैठ गया तो भी नहीं मिलेगा। रियलिटी में जीना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि भाई हमने टॉप की NIT डाल दी और मिल नहीं रहा है, और पता चल रहा है कि एक बार चॉइस फिलिंग की डेट निकल गई तो फिर खत्म। क्योंकि जब तुम्हें नहीं मिलेगा तो तुम्हारे मन में आएगा कि ये बढ़ा देता हूं, वो बढ़ा देता हूं, ये बढ़ा देता हूं। इसीलिए तो मॉक दिया गया था, पहले मॉक नहीं था। हम लोग मूर्ख हुआ करते थे बहुत पहले, हम लोग क्या करते थे, जो बढ़िया था वही डालते थे, और कभी ये चेक भी नहीं करते थे कि भाई क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। और मल्टीपल टाइम ऐसा होता था, हम लोग सीसेप का चेक करके जोसा में डालते थे, और जोसा में तो कुछ मिल ही नहीं रहा होता था, क्योंकि जोसा में बहुत लो कट ऑफ जाता है। तो उस चक्कर में फिर इन लोगों ने मॉक बढ़ाया। मॉक बढ़ाने से बहुत आइडिया लगता है भाई कि किस राउंड तक पिछले साल हुआ था कि नहीं हुआ था। जोसा के साथ सीसेप के साथ तुम जोसा भी चेक करो, और IIT वाले तो तुम लोग बहुत सावधानी से चेक करना। रीजन क्या है कि ये लोग 5 राउंड 5 का देखते हैं, लेकिन इनको यही नहीं दिखता है कि यार राउंड 5 में बहुत थोड़ी सी, मतलब 2 लोगों ने सीट छोड़ी और बहुत अच्छा गैप आ गया। रीजन समझो, राउंड 5 कॉन्टिन्यूअस ग्राफ नहीं है। अब मैं तो देखो, मैं पावर BI पे आराम से बैठ के रात को एक एक IIT का क्या करता रहता हूं, एक पिछले 2-3 साल का डेटा लेके एनालाइज करता हूं। तो मेरी एनालिसिस तो ये दिखाती है कि लास्ट राउंड जो होता है बिल्कुल कंटिन्यूअस नहीं होता है, हर साल उछाल आता है, कभी बढ़ सकता है, कभी घट सकता है, बढ़ सकता है। तो इस पे भी आपको ध्यान देके करना होगा। अब जो लोग रियलिटी में नहीं जी रहे हैं, आपको चॉइस बढ़ानी पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत गलत चॉइस भरी थी, बिल्कुल भी मतलब साइंटिफिक कैलकुलेशन नहीं किया था। उन्होंने कहीं से कुछ भी जो मन में आया था भर दिया था, ऑर्डर का कुछ भी पता नहीं है। आज भी इतनी वीडियो बनाने के बाद भी आज भी इतने सारे लोग इतनी गलत गलत चॉइसेस भर रही हैं। तो जो लोग जो हैं भाई प्रोग्राम लेना चाह रहे थे, प्रोग्राम ले लो। और एक चीज और है, जिन लोगों को सीट नहीं मिली उनको क्या करना है, उनको 2-3 स्टेप लेने हैं। पहला, ऐसा हो सकता था, मैं बताता हूं, अगर आपको मॉक में कोई सीट नहीं मिली तो इसमें क्या है, समस्या ये है कि, क्योंकि देखो अगर मॉक में कट ऑफ थोड़ा लो जाता है, समझो मॉक में कट ऑफ लो जाता है। मान लो अगर तुम्हें मॉक में कट ऑफ मॉक में कोई सीट मिल रहा है तो जरूरी नहीं है कि रियल में मिले, क्योंकि रियल में कट ऑफ थोड़ी हाई जाएगी, जैसा कि मैं अभी एक बच्ची का दिखा भी रहा था। क्योंकि अभी बच्चे कम भरे हैं, चॉइसेस भी कम है ना, समझना। लेकिन अगर मॉक में सीट नहीं मिल रहा है तो बड़ा हाई चांस है कि तुम्हें सीट ही ना मिले। बात समझ रहे हो, बड़ा हाई चांस है कि तुम्हें सीट ही ना मिले अगर तुम चॉइस में चेंज नहीं किए, चॉइसेस को फिर से रीअरेंज नहीं किए, और सावधानी से एनालाइज नहीं करके चॉइसेस नहीं बढ़ाए, तो ऐसा पॉसिबल है बिल्कुल। अब उसके 2 रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन ये हो सकता है कि आपकी रैंक ही इतनी डाउन हो कि कोई चांस ही ना हो, है ना। चाहे आप कुछ भी कर लो, चाहे आप कुछ भी कर लो, शायद आपको सीट अलॉटमेंट होना ही नहीं था,
पहला रीजन हो सकता है क्योंकि जहां अलॉट हो रहा होगा, देखो ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि सीट अलॉट ही ना हो, तुम्हारी कितनी भी बुरी रैंक होगी ना, तो ऐसे ऐसे कॉलेजेस हैं जो सीट दे देंगे। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ उन सीटों की बात कर रहा हूं जो तुम्हारी चाहत में है, जो तुम्हारी इच्छा एटलीस्ट की भैया एटलीस्ट मैं यहीं तक जाऊंगा, इससे नीचे नहीं जाऊंगा, इससे नीचे तो मेरे स्टेट की यूनिवर्सिटी ज्यादा अच्छी है या ये फलाना प्राइवेट यूनिवर्सिटी ज्यादा अच्छी है। तो ऐसा हो सकता है कि जहां तक तुम्हारी चाहत हो वहां तक मिलने की पॉसिबिलिटी थी नहीं जोसा में, और इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। अगर ऐसा केस है तो भी तुम जोसा में बैठो, बैठ गए हो तो सीसे में भी बैठना चाहो तो बैठ सकते हो, अगर सीसे में मिल रहा हो तो, क्योंकि मोस्टली लोग ऐसे होंगे जिनकी रैंक लो है, उनको जोसा मिल नहीं रहा होगा, वो ऐसे ही भरे होंगे क्योंकि जोसा फ्री का होता है ना। इनको मिल रहा होगा सीएसएबी में क्योंकि ये कट ऑफ अपना चेक किए होंगे, तो सीएसएबी से मिल रहा है। तो ऐसे केस में तुमको घबराना नहीं है ना, घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि जो बड़ी मछली हाथ लगेगी सीसेब में ही लगेगी लो रैंक वालों के लिए। अच्छा आईआईटी वाले सीसेब से कोई नाता मत रखना, सीसेब से आपका कोई लेना देना नहीं है, आपको एक ही बार चॉइस फिलिंग का मौका मिलेगा, वो भी बेस्ट करना है, ठीक है। तो जोसा में आपको शायद पहले मिल भी नहीं रहा था और आप अभी फालतू का पैनिक हो रहे हो, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा है कि वो लोग भी हैं जिनको जोसा में अलॉट हो सकता है और उनके रैंक के हिसाब से एक ठीक ठाक अलॉट हो सकता है, मतलब ऐसा कि उनको स्टेट में शायद, मतलब किसी और काउंसलिंग में शायद इस लेवल का ऑप्शन मिले भी ना, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहे हैं, रियलिटी में नहीं जी रहे हैं, उन्होंने बहुत ही लिमिटेड चॉइसेस डाली है या बड़ा बेकार चॉइस डाली है। चॉइसेस का प्रेफरेंस हो गया या फिर चॉइसेस को भरने के पीछे की जो एल्गोरिदम है उनकी बेकार है, रॉन्ग चॉइस फिलिंग डाली है, और जिस वजह से वो एनालाइज शायद नहीं कर पा रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए, और इस वजह से उनको सीट नहीं अलॉट हुई। और अगर सीट नहीं अलॉट हुई तो बहुत हाई चांस है कि आपको जोसा तक सीट नहीं अलॉट होगी, अगर आप इसके लिए कुछ काम नहीं करोगे तो, अगर आपको इसके लिए कुछ काम नहीं करोगे तो ये कोई गारंटी नहीं है कि अभी आपको सीट अलॉट नहीं हुई तो जोसा में सीट अलॉट हो ही जाएगी, क्योंकि जोसा में वैसे भी इससे लो कट ऑफ जाएगा। हाँ लास्ट राउंड तक जाते जाते कुछ बच्चे जोसा के फ्री होके जाके दिल्ली में जब जाने लगेंगे तब कुछ जुगाड़ बन सकता है, लेकिन जनरली क्योंकि देखो अभी ऐसा होगा कि अभी तो सारे बच्चे जोसा में टूट के पढ़ रहे हैं, आज दिल्ली राउंड 1 का रिजल्ट आएगा तो आधे वहां सटक लेंगे, खासकर दिल्ली वाले तो उधर ही निकल लेंगे कि भैया डीटीयू बढ़िया है, इधर के ट्रिपल आईटीज अगर एक आध को छोड़ दें तो कोई दम नहीं है, और एनआईटी से भी बढ़िया टायर 2 टायर 3 के एनआईटी से बढ़िया डीटीयू मैं नहीं आऊंगा, है ना, बात समझ में आ रहा है। तो वहां पर फिर लास्ट राउंड तक जाते जाते चांस है कि आपको मौका मिले, लेकिन शुरू के इनिशियल राउंड्स में तो आपका काम बनने की संभावना नहीं है। तो जिनको कोई अभी सीट अलॉट नहीं हुआ है, आपको बहुत सावधानी से चॉइसेस बढ़ानी है, चॉइसेस पर काम करना है, मैक्सिमम चॉइसेस रखनी है, लेकिन कभी भी ऐसी चॉइस मत रखना जो तुमको लेना ना हो, ये हमेशा तुम्हें दुख दर्द पीड़ा कष्ट वेदना के अलावा और कुछ नहीं देने वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली वो तुम्हें लेना भी नहीं है, लेकिन बस फालतू का पैसा फंसाओगे, घर वालों को भी परेशान करोगे, खुद भी परेशान होगे, और मेरे स्टूडेंट हो तो तुम मुझे परेशान तो तुम करोगे, है ना, क्योंकि ये तो तुम्हारा हक है ना। एनीवेज एक बात और लास्ट में मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे भैया मैं फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहा, लेकिन मेरे को बस चॉइस फिलिंग में हेल्प चाहिए, अगर चॉइस फिलिंग में हेल्प कर दो तो हो जाएगा काम। मैं आपकी वीडियो देख के बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर चुका हूं, तो कोई बात नहीं, अगर तुम इस कैटेगरी में स्टूडेंट, देखो जो जोसा वाले प्रोग्राम को ले रहा है, मैं उसका जोसा सीसैप सब कुछ करने वाला हूं, जिम्मेदारी मेरी है। और तुम देखोगे ना यार, तुम किसी भी काउंसलर का उठा लेना, मेरे पास पूरे जूम मीटिंग की रिकॉर्डिंग है, एक एक बच्चा जब आता है ना एडवांस क्लियर करके मेंस क्लियर करके, एक एक घंटा दे आर गोइंग टू टॉक विथ मी 1 आवर कि भैया ये ब्रांच क्या है, क्या होता है। भाई जूम मीटिंग में एक एक घंटे तक बात करता हूं, एक एक घंटे तक, ऐसा कोई तुम देख लेना। अच्छा तुम बोलोगे भाई 1 घंटे में बात करने की जरूरत क्या है, यार जरूरत है, क्योंकि वो बीटेक करने जा रहा है, उसको क्लियर होना चाहिए कि उसको किस ब्रांच में इंटरेस्ट है, उसको रियल डेटा दिखाओ, एक्चुअली बीटेक में क्या हो रहा है इसके बारे में दिखाओ। बहुत सारी आईआईटीज में ब्रांच ऐसी हैं जिनके बारे में तुम्हें भी नहीं पता है और शायद बहुत सारे यूट्यूबर्स को भी नहीं पता होगा, बात में फैक्ट बोल रहा हूं, है ना। लेकिन बात है कि वो लोग भी भरवा देते हैं, बच्चा भी भर लेता है, पीपल्स आर नॉट अलाउड, मतलब पीपल को कुछ भी नहीं पता है कि जबकि उनको प्रॉपर रिसर्च करना चाहिए। मान लो तुम इंजीनियरिंग साइंस डाल रहे हो, अगर मान लो तुम
आईआईटी हैदराबाद का इंजीनियरिंग साइंस डाल रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए भाई ये इंजीनियरिंग साइंस में क्या है, कैसा करिकुलम है, क्या करने वाले हैं। बात समझ में आ रहा है? तुम हमेशा चॉइस फिलिंग करते टाइम ध्यान रखो कि कहाँ ब्रांच अपग्रेडेशन है, कहाँ माइनर डिग्री है, कहाँ मेजर डिग्री है, बिकॉज इन सब का इंपैक्ट पड़ता है। क्योंकि कई बार बच्चा नीचे जाके भी बहुत अच्छी सी माइनर डिग्री लेके और कोडिंग वोडिंग करके टॉप के कंपनीज में चला जाता है। कई बच्चे तो ब्रांच ही अपग्रेड करा लेते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इन चीजों का ध्यान नहीं रखोगे तो आपके लिए दिक्कत होगा, और यही तो इसी चीज का तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। तो एक एक बच्चे अभी जनरल इंजीनियरिंग है बहुत सारे आईआईटीज में, पीपल आर नॉट, लोगों को पता ही नहीं है नवल में क्या काम होता है, नवल आर्किटेक्चर में क्या काम होता है, कुछ नहीं पता है। बस थोड़ी बहुत चीजें हैं जिनको जानते हैं और उसी पे काम चल रहा है। और एक एक घंटे बात होती है भाई, जिससे उनको एकदम एटलीस्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाता है कि भाई मेरे को अपना काम किधर करना है, मेरे को इधर जाना क्या है। तो जिनको हो भैया कि मैं एफर्ट नहीं कर पा रहा हूं, सिर्फ चॉइस फिलिंग दे दो। तो अच्छा ऐसा नहीं है कि मैं चॉइस फिलिंग, तुमने उधर से रैंक भेज दिया और हमने इधर से चॉइस फिलिंग भेज दी एक जनरल वाली उठा के, ना ना ना, एक काम तो हम बिल्कुल नहीं करते हैं ना। क्योंकि तुम्हारे 2-2.5 हजार रुपए जो है तुम्हारे करियर से बढ़ के मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए तुम्हारा करियर मैटर करता है भाई, तुम्हारे करियर, तुम अपने रैंक के बिहाफ पर बेस्ट कॉलेज में जाओ, बस ये मेरी वेल विशेष है। ओके, तो अभी क्या है मीनिंग में, क्या है कि मीनिंग में क्या होता है, जो भी तुम्हारी रैंक है तुम प्रोग्राम बाई करोगे 24 घंटे के अंदर, 24 आवर के अंदर एक मेंटर के साथ जूम मीटिंग लगेगी। जूम मीटिंग लगने के बाद से और या फिर कॉल पे वो आएगा और तुमसे सारी चीजें लेगा और तुम्हारी ब्रांच प्रेफरेंसेस या तुम्हारे डाउट्स को क्लियर करेगा। लेकिन ये वन टाइम का है। एंड आफ्टर दैट तुम क्या करोगे, आफ्टर दैट तुम क्या करोगे, अपनी सारी चीजें उसे भेजोगे और वो तुम्हें क्या करेगा, एक प्रेफरेंस सीट बना के देगा और उस प्रेफरेंस सीट के हिसाब से तुम अपनी चॉइस फिलिंग इजीली कर सकते हो। ये चीज रहेगा। और इसके साथ साथ एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी मिलेगा और एसटीबीजी एकेडमी में जोसा का मैंने मटेरियल डाला है वो भी तुम्हें मिल जाएगा। तो मटेरियल का तो अभी कंफर्म नहीं बोल सकता हूं, लेकिन एक व्हाट्सएप ग्रुप भी रहेगा जिसमें क्या है कि हम अपने तरफ से सारा अपडेट आपको टाइमली प्रोवाइड कराते रहेंगे कि जोसा में क्या करना है, बाकी में क्या करना है, दिस एंड दैट। तो ये चीजें हैं जो इसमें हम आपको करके देने वाले हैं। तो जिन लोगों को ऐसा हो कि भैया चॉइस फिलिंग का काम कर दो, वो मैं आपके लिए करके दे दूंगा। आप हमारा मिनी प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी देखो बेस्ट तो मैं ये बोलता हूं क्योंकि जोसा के बाद सीसैब, क्योंकि मेरे को पूरा केस पता रहता है कि इनको क्या करना है, कैसे करना है, किधर किधर और बैठे हैं, तो इसमें थोड़ा बेस्ट तरीके से चीजें यूटिलाइज हो पाती हैं। पर जिनको सिर्फ चॉइस फिलिंग चाहिए यू कैन गो फॉर दैट। और इसका चार्ज बहुत कम है, मात्र और मात्र 2,500 रुपए, क्योंकि 3,000 रुपए का कोर्स है। अभी शुरू के 50 स्टूडेंट के लिए 500 रुपए का डिस्काउंट है भैया, 500 रुपए का डिस्काउंट है। आप फटाफट जाके इसे लो और आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा इससे, आपके एडमिशन के चांसेस बढ़ जाएंगे एटलीस्ट। और अगर आपने वो नहीं, मान लो आपने बना भी लिया है और आपको जरूरत नहीं भी थी और फिर भी अगर आप लेते हो तो एटलीस्ट सेटिस्फेक्शन रहेगा कि यार मैंने जो किया है एटलीस्ट परफेक्ट किया है। वरना बाद में क्या ना 2-2.5 हजार तो यार एक फ्लाइट में ना, जब बच्चा गुवाहाटी आता है, यहाँ से वहां जाता है, इस कॉलेज से उस कॉलेज में जाता है, भाई ये 5-10 हजार यूं ही लग जाते हैं, समझ रहे हो। और तुम सोचो एक बार उस कॉलेज में चले गए, सीधे 4 साल फ्लाइट से आना जाना या ट्रेन से आना जाना होने वाला है ना। तो 2-2.5 हजार ठीक है, जा रहा है जाने दो, कोई बात नहीं। करियर की बात है, करियर में हमें करियर के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना है, ये बात समझना। ओके बच्चे, बाटी आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। और जिन लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दो, और तुम लोग के लिए एक और खतरनाक चीज लेके आने वाला हूं जल्दी। तो चलो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच।